साथियों, आज की चर्चा हमारे सभी उन साथियों के लिए है जिनके पास बहुत कम बचत है, जिसे वो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। साथियों, यह उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में निवेश करके अच्छा लाभ कमाना चाहते हैं। साथियों, ऐसे लोग, इनकी पास आमदनी के साधन बहुत अधिक नहीं होते, जिसकी वजह से इनका बहुत अधिक समय अपनी रोजी रोटी कमाने में लगा रहता है और ये इतनी अच्छी तरह से जांच पड़ताल भी नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे लोगों को मैं सरल भाषा में समझाने की, बताने का पूरा प्रयास करता हूं, ताकि बाजार की जोखिम से इन्हें बचाया जा सके। साथियों, बार बार लगातार मेरा यही कहना रहता है कि आपके पोर्टफोलियो में 7 से लेकर 9 तक लार्ज कैप हों, 3 मिड कैप हों जो अलग अलग सेक्टर के हों, फंडामेंटली मजबूत हों, इनकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, इनके रिजर्व्स अच्छे हों, मजबूत हों, सतत हों, कंसिस्टेंट हो, निरंतर हो। ऐसे मजबूत कंपनियों में भी किसी एक कंपनी पर 7% या 8% से अधिक न लगाएं। अगर साथियों किसी कारण से किसी एक कंपनी पर धनराशि अधिक हो जाए तो उसे समय समय पर रीएडजस्ट करते रहें। साथियों, आपने बाजार में, यूट्यूब में, जगह जगह आपने छोटी कंपनियां, माइक्रो या स्मॉल कैप कंपनियां, इनके ऊपर चर्चा आप अधिक सुनते रहते हैं। लेकिन बाजार के जो मजबूत दिग्गज हैं, उन लार्ज कैप कंपनियों की अक्सर बात कम होती है और उन्हीं में से एक नेस्ले पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, अपने बचत का आधा ही इक्विटी में निवेश करें, जिसे आप कम से कम 5 वर्ष से अधिक निवेशित करें। और जब आप 5 वर्ष से अधिक निवेशित करते हैं, तभी आप कंपाउंडिंग का जो सही लाभ है वो आप पाते हैं। साथियों, हमने देखा है कि जो छोटे निवेशक हैं उनमें भी अधिकांश, उनके पास पैसा नहीं होता, जानकारी नहीं होती, या वो देखते नहीं हैं। और अधिकांश ऐसे लोग ट्रेडर बनकर 1 साल में ही पैसे को 2 गुना करने शेयर मार्केट में आते हैं और लूट कर चले जाते हैं। लालच जो है इनको निवेशक से ट्रेडर बना देता है और ट्रेडिंग के लिए घटिया कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, जिनके फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत नहीं होते, काफ़ी जो है वो कमज़ोर होते हैं। और जब इनके दाम अचानक गिरते हैं तो मजबूरी में यही कमज़ोर कंपनियां इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा बन जाती। साथियों, आज हम नेस्ले इंडिया पे बात करेंगे। सबसे पहले आपको इसके विषय में कुछ बातें बतलाएंगे, कुछ डाटा बतलाएंगे, उससे आपको समझाने की कोशिश करेंगे और अंत में इन्हीं सब आधार पर इसकी छोटी सी विवेचना करेंगे। साथियों, यदि आप छोटे निवेशक हैं और आप चाहते हैं कि सरल भाषा में आपको ये सब कुछ मालूम हो, तो आप इसे पूरा देखें। और अगर आपको समझ है, आप ये सब कुछ गूगल और तमाम दूसरे तरीकों से ये सब कुछ कर लेते हैं और आपको जानकारी अच्छी है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अपना समय नष्ट न करें, क्योंकि इससे अच्छी जानकारी आप गूगल करके समझ सकते, जान सकते हैं। ये केवल उन लोगों के लिए है जो बहुत ही छोटे निवेशक हैं और जो जानकारी अपने आप नहीं कर पाते।
साथियों, अगर हम नेस्ले इंडिया की बात करें तो इस नेस्ले इंडिया पर अगर आप कि इस कंपनी का शेयर अपने 5 सालों में निवेशकों को 216% से अधिक का लाभ दिया है, या यूं कहें कि अगर उन्होंने 5 साल पहले 100 रुपए लगाए थे तो आज उनके जो है करीब 316 रुपए 5 सालों बाद हो गए। और साथियों, अगर 1 साल की बात करें तो जिन्होंने 1 साल पहले पैसा इसमें लगाया था उनको 4.88% का लाभ हुआ है। और इसी तरीके की एक और कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उसके कंपैरिजन में इसको 1 साल में 7% का अधिक लाभ हुआ है और 5 सालों में करीब 40-45% का अधिक लाभ हुआ है। साथियों, ये कंपनी, इसका शेयर आज मार्केट में 19,079 पर ट्रेड कर रहा है। इसका 1 साल में जो लोवेस्ट पॉइंट है वो 15,900 का था और ये हाईएस्ट 20,609 तक इसने कारोबार किया। साथियों, अगर हम इसका लोवेस्ट पॉइंट जो अगर हम इसको कवर करें 15,900 का, तो इसने आज जिस कीमत पर खड़ा है ये अपने लो से 3,179 ऊपर है। परसेंटेज में आज ये अपने लो से 19.9% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। और अगर इसका हाई 20,609 को काउंट करें तो अपने हाई से आज ये 4,709 रुपए नीचे, अर्थात 22.8% डाउन है। साथियों, अगर इसका आप ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ROC इसका 139% है और ROE 106% है। साथियों, मैं बड़े समझा करके बात कहता हूं, धीरे धीरे कहता हूं ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। साथियों, आपके पोर्टफोलियो में कई कंपनी के शेयर्स होंगे। आप एक बार थोड़ा सा कोशिश करें और सारी कंपनियों के शेयर्स, जो कंपनियां हैं उन कंपनियों के ROC और ROE इस नेस्ले इंडिया के 139, 106 से मिलान करके देखें। आपको समझ में अपने आप आ जाएगा कि जो आपके पोर्टफोलियो के जो शेयर्स हैं, जो कंपनियां हैं, वो उस नेस्ले से कितनी मजबूत हैं। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इतना मजबूत होने के बाद भी ये कंपनी कम कीमत पर कारोबार कर रही है और आपके जो पोर्टफोलियो के जो दूसरे शेयर्स हैं वो इससे कमजोर हैं, फिर भी वो महंगे पे कारोबार कर रहे हैं। साथियों, इसकी अगर आप मार्केट कैप अगर आप देखें तो ये 1,83,958 करोड़ की एक लार्ज कैप कंपनी है। साथियों, अगर आप इसका फेस वैल्यू देखें तो ये फेस वैल्यू 10 रुपए है। अब साथियों, यहां एक समस्या है छोटे निवेशकों के लिए कि इस कंपनी ने कभी भी अपने शेयर्स को 1-1 रुपए में स्प्लिट नहीं किया। अगर ये 1-1 रुपए के 10 हिस्से में स्प्लिट कर देते तो आज इसका दाम भी करीब 1908 रुपए के आसपास होता और आप आसानी से खरीद लेते। लेकिन साथियों, शायद कंपनी का ये समझना है कि अगर स्प्लिट कर देंगे, इसके रेट कम हो जाएंगे तो मार्केट के जो उतार चढ़ाव हैं, वोलेटिलिटी है, उसका इस पर फर्क होगा और शायद वो ये सब नहीं चाहते।
इसीलिए उन्होंने अपने शेयर्स को स्प्लिट नहीं किया है ताकि इसके दाम कम ना हो। साथियों, अगर इसके आप प्राइस मूवमेंट को देखें और प्राइस मूवमेंट को अगर आप 5 साल के नजरिए से देखें तो आप ये देखिए, एक जो ये ब्लैक लाइन जो है ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज है, और अगर आप इसको ध्यान पूर्वक देखें तो ये अपने इन 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ये शेयर्स के प्राइस आते रहते हैं। लेकिन साथियों, वर्तमान में अभी इसके प्राइस ने अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टच नहीं किया है, और ये अनुमान है कि ये इसको टच अवश्य करेगा। तो साथियों, अभी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है कि जब ये थोड़ा और नीचे आए तब आप इसको परचेज करें, जब इस 200 दिनों के मूविंग एवरेज को टच करने लगे। वैसे आगे आपको ग्राफ की मदद से हम सब कुछ आपको बतलाएंगे। साथियों, अगर आप इसका पी रेशियो देखें तो इसका जो 5 साल का जो पी है वो 71.1 है, और जो इसका 3 साल का पी है वो 77.4 है, और जो 1 साल का पी है वो 80.4 है। और अगर इन तीनों को मिलाकर एवरेज की बात करें तो ये 76.3 है। लेकिन साथियों, मैं बहुत दूर पे न जाकर अगर इसको 1 साल के नज़रिए से ही देखें तो ये इस समय 80.4 इसका औसत है, और इस औसत से ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो साथियों, अनुमान है कि अभी नीचे आएगा, तब आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। इस पीई का मतलब है कि अगर कंपनी 1 रुपये कमाती है तो आपको 80 रुपये औसत मूल्य पे इसको खरीदना होता है। तो साथियों, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके साथियों, अगर हम फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम इसकी एनुअल सेल्स को देखें तो साथियों, अगर हम 4 कंपेयर करें 4 सालों का, तो इसकी सेल्स 2018 दिसंबर का जो क्वार्टर था उसके अंत में 11,292 करोड़ थी, जिसका प्रोजेक्शन 14,403 पे किया गया है। साथियों, अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2018 में जो 1,607 करोड़ थी उसका प्रोजेक्शन 2,242 करोड़ पे है। साथियों, नेट प्रॉफिट के बाद अगर हम बैलेंस शीट में इसके रिजर्व्स की बात करें तो इसके रिजर्व्स 2,141 करोड़ है, और इसकी बोरोइंग यानी कर्जा 151 करोड़ है। साथियों, अगर हम ऑपरेटिंग कैश की बात करें तो ऑपरेटिंग कैश में कंपनी के पास 2,454 करोड़ रुपए का कैश है, और जब हम इसके कर्ज से मिलाते हैं तो साथियों 151 करोड़ नाम मात्र का डेट है। आप इसको डेट फ्री कंपनी कह सकते हैं। इसके साथियों शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि एफआईआई का जो सितंबर 2020 में 11.51% था वो बढ़कर के 12.43% हो गया है। वहीं वर्तमान में जो डीआईआई है उनका 7.92% है। हम कह सकते हैं कि अच्छी खासी हिस्सेदारी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की इस कंपनी में है। साथियों, अब हम जाकर के
ग्राफ से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नेस्ले के ग्राफ पर अगर हम जाते हैं तो आप ये अच्छे तरह से देखिए कि इसका जो ये ग्राफ वीकली ग्राफ है। जो पहली लाइन है वो 20 हफ्ते की है, दूसरी 50 हफ्ते की है और तीसरा 100 वीक का है। तो ये साथियों वर्तमान में अभी जो 20 वीक का जो लाइन है उसके आसपास ये ट्रेड कर रहा है। साथियों जो वर्तमान जिस तरीके का इसका प्राइस मूवमेंट है, चूंकि इसकी कीमत ज्यादा है तो आप एक शेयर ही खरीद सकते हैं। आप एक शेयर 18,600 के इस लेवल पे आप एक शेयर खरीदें और साथियों अगर ये इसमें और गिरावट आती है तो आप 17,600 के आसपास आप एक शेयर और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। इसके बाद साथियों अगर गिरावट और आती है तो आप अंतिम किस्त इसमें 16,000 के स्तर पर लगा सकते हैं। हालांकि मुझे ये पूरा भरोसा है, पूरी ऐसा अनुमान है कि शायद ये 16,000 पे नहीं आएगा। साथियों इसका अगर RSI आप देखें तो ये 2 सालों का RSI है और अगर 2 सालों का RSI अगर आप देखें तो ये मात्र एक बार यहां पर इसने 30 को टच किया है, उसके बाद इसने 30 को कभी टच नहीं किया। हाँ 50 से जरूर नीचे आया है और इस समय ये 53.31 पे ये ट्रेड कर रहा है। साथियों 50 से नीचे एक फेयर जोन है और 30 से नीचे ओवरसोल्ड जोन है। 30 से नीचे जाने की इसकी शायद अब अनुमान नहीं है, लेकिन जब ये 50 से नीचे आता है तो आप अपने पोर्टफोलियो पे एक शेयर खरीदने का प्रयास करें और जैसा मैंने बतलाया कि आप 18,600 पर एक शेयर आप परचेज कर सकते हैं इसका। यदि आपके पास पैसा है और ये 17,600 पे आता है तो आप दूसरा शेयर परचेज कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर और नीचे जाता है तो आप 16,000 के स्तर पर इसका एक शेयर और खरीद सकते हैं और इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। साथियों नेस्ले एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका कारोबार लगभग 87 अरब स्विस फ्रैंक का है। साथियों ये आपको जानकारी हो कि ये विश्व की सबसे बड़ी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है और इसी की एक सब्सिडियरी सहायक कंपनी नेस्ले इंडिया जो भारत में कारोबार करती है। आप अच्छे से जानते होंगे कि इसके ब्रांडों में मैगी है, नेस्कैफे है, ऐसे वर्ल्ड फेम के इसके पास प्रोडक्ट हैं। इसके उत्पादों में भोजन, पेय पदार्थ, चॉकलेट, कन्फेक्शनरी भी शामिल है। साथियों बेबी फूड में तो इसका लगभग एकाधिकार है। नेस्कैफे, मैगी, नेस्टम, सेरेलेक, इसका मार्केट में वर्चस्व है। साथियों भारत में इसकी 8 बड़ी निर्माण इकाइयां हैं। पंजाब के मोगा में है, हरियाणा के समालखा में है, कर्नाटक में नंजनगुड में है, तमिलनाडु के चोलदी में है और गोवा में पोंडा और बिछोलम 2 जगह है। वहीं उत्तराखंड में पंतनगर में है और हिमाचल में तहलीवाल में है। साथियों ये सब बातें मैं आपको इसलिए बतलाना चाह रहा हूं कि जिस कंपनी का शेयर आपके पोर्टफोलियो में हो उसके व्यापार की, उसकी तमाम बातों की आपको जानकारी हो और आपको भरोसा हो कि इस कंपनी में फ्यूचर में ग्रोथ ठीक रहेगी। अच्छी ग्रोथ की कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है। जब तक आपको इसकी पूरा भरोसा नहीं होता आप उस कंपनी का शेयर कभी मत खरीदें।
साथियों, आज के दौर में इस समय जबकि एफएमसीजी कंपनीज के रेट धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, इस दौर में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत बनाने के लिए इसके जो 3 दिग्गज हैं, HUL, नेस्ले और तीसरे पायदान पे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट भी आती है, इसे आप समान वेटेज के साथ में आपका जो पोर्टफोलियो का कुल अमाउंट है उसके 21% का लाभदायक आपका पोर्टफोलियो होगा अगर इसको शामिल करते हैं और इसमें अपने पोर्टफोलियो के 21% का निवेश करते हैं, लेकिन समान वेटेज के साथ। साथियों, यही समय है आपको शामिल करने का। अगर आप इसको शामिल करते हैं, इस वक्त इनकी खरीदारी करते हैं, अपने पोर्टफोलियो को हिस्सा बनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3-4 सालों में आपके पैसे को ये 3 गुना करने की ताकत रखते हैं। साथियों, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट को इसलिए मैंने शामिल किया कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट पहले टाटा ग्लोबल हुआ करता था। जब से इसका पुनर्गठन हुआ है तो कंपनी काफी तेजी के साथ ग्रो कर रही है, और ऐसी ग्रोइंग कंपनी को भी अगर आप इन 3 में अपने उसमें शामिल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके प्रॉफिट को ये और इंक्रीज करेगा। साथियों, इस बात को जानें, समझें, थोड़ी बहुत स्टडी करें, ये आपके लिए लाभदायक होगा। आपको घबराने, बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक लंबा नजरिया लेके चलें, आपको फायदा अवश्य होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।